नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं फराह खान। एक बार फिर हम आपको सूरजकुंड के मेले में लेकर आए हैं। इस बार की जो थीम है वो जम्मू एंड कश्मीर है और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर हम जम्मू एंड कश्मीर का, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो कश्मीर की ब्यूटी है और जो खूबसूरती है उसको दर्शा रहा है। और आप देखिए पीछे से ही आपको सॉन्ग्स, कल्चरल सॉन्ग सबकी आवाज़ें आ रही होंगी। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इस बार की थीम कितनी अलग है और इतना ही नहीं है, हम आपको इंटरनेशनल स्टॉल्स पर भी लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कश्मीर की बात हुई है तो चलिए सीधा आपको कश्मीर से जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर कश्मीर का कल्चरल जो प्रोग्राम है वो हो रहा है और लोग देखिए कितना इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस बार की जो थीम है वो कश्मीर इसीलिए रखी गई है ताकि लोग जो हैं वो यहाँ आए और इस थीम को समझे। तो देखिए कितनी खूबसूरती से इसको पूरा किया जा रहा है और जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, इस कला को समझ रहे हैं। और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि सीधे आप कश्मीर जाके जो है जुड़ गए हैं। सूरजकुंड जो ये इंटरनेशनल मेला है ये काफ़ी बड़ा मेला होता है और हर साल इसकी थीम बदलती है और इस बार जम्मू कश्मीर इसकी थीम रखी है। तो यहाँ आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम और लोग रिकॉर्ड करके लेके जा रहे हैं। तो चलिए हम भी आपको कश्मीर के खूबसूरती से जोड़ देते हैं, आपको स्टॉल्स की तरफ लेकर चलते हैं और इंटरनेशनल स्टॉल्स की तरफ भी लेकर चलते हैं। तो मेरे पीछे इस बोट हाउस को तो आप पहचान गए होंगे, कश्मीर का ये बहुत खूबसूरत जो है ये बोट हाउस है। और अब हम आपको अंदर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे इंटीरियर को जो है वो रेडी किया गया है। तो जैसे जैसे मैं बढ़ रही हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही बोट हाउस जो है वो होता है। और अब हम अंदर की तरफ आ गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जैसा इंटीरियर और सब कुछ जो लोग आते हैं उनको वैसे ही प्रोवाइड किया गया है। इस बार का थीम क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ कश्मीर रखा गया है तो उसी को लेकर ताकि लोग जो हैं वो उनको समझ हो, तो इस बार का थीम भी कश्मीर है। और लोगों को इस जानकारी देने के लिए तो आपने यहाँ जो बोट हाउस जो हाउस बोट जो है उसको आप यहाँ प्रेजेंट करें तो लोग उसको किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी जानकारी लोगों को मिली। मेरा नाम निसार अहमद है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम से हूँ। हम यहाँ पहले दिन से हैं। जहाँ अभी आप खड़े हो ये है हाउस बोट। हाउस बोट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट aspect of Kashmir because at Dal Lake, at Nigin Lake, we have so many houseboats which tourists there love to sit in. तो हमने कोशिश करी है कि जो डल लेक आके कश्मीर आके लोग देखते हैं हाउस बोट और उसकी फैसिलिटीज़ और उसका एम्बियंस, हमने कोशिश करी है कि चूँकि सूरजकुंड मेला जैसा आप जानते हैं एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मेला है और लोग आते हैं फ्राम मुख्तलिफ सेक्टर से, हमने फुल साइज़ हाउस बोट यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है। जो इसका एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, सभी तरह की उसमें हम दिखाने की कोशिश की है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा लोकल फर्नीचर है, वहाँ पे वालनट वुड फर्नीचर। अक्सर हमारे हाउस बोट इसी के साथ डेकोरेट होते हैं। उसी के कपबोर्ड्स होते हैं, उसी के चेयर टेबल होते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये सीलिंग है, ये अभी मतलब ये वालनट ख़त्म इसको कहते हैं। ये छोटे छोटे पीसेस को जोड़ करके हम बनाते हैं ख़त्म। बहुत ही इंट्रिकेट सीलिंग होती है और इसमें एड ऑन ये है कि इसमें हमने पेपर मैशी करी हुई है। पर्दे आप देख सकते हैं कि ये हम क्रेवल के पर्दे हैं, एम्ब्रॉयडर्ड, लोकली एम्ब्रॉयडर्ड क्रेवल के पर्दे जो है वो कश्मीर की ब्यूटी से वाकिफ हो रहे हैं। एग्जैक्टली लोग यहाँ बहुत ही खुश होते हैं देखने के लिए कि अगर आपने बाहर से गौर से देखा होगा कि उसमें एक जाली का लैटिक वर्क है, जाली के पिंजराकारी भी हमारे कश्मीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्ट्रक्चर है, जो मतलब स्ट्रक्चरल एक थीम है। जैसे अपने घर में आपने देखा होगा उसके खिड़कियाँ दरवाजे भी पिंजराकारी से बने हैं। हाउस बोट का मेन कंपोनेंट वही है कि उसके जो खिड़कियाँ दरवाजे होते हैं वो पिंजराकारी में होते हैं और लोग यहाँ पे सेल्फी लेते हैं, खुश हो जाते हैं और इंट्रोड्यूस होते हैं कि एक्चुअली कश्मीर में क्या है, मतलब कैसा है नज़ारा। और वो कोशिश करते हैं कि वहाँ आए। हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिए हम आपको बार बार एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि इस बात की जो थीम है
कैसे जो कश्मीर की ब्यूटी है वो हम आपके आगे रख रहे हैं। और अभी हम आपको नज़ारा दिखा रहे थे, हर एक इंटीरियर की तरफ आपको लेकर गए कि कितनी बारीकी से हर एक चीज़ पर जो है वो काम किया गया है। तो चलिए और चीज़ों की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अब तक हम आपको कश्मीर के बारे में बता रहे थे, अब हम आपको लेकर चलते हैं इंटरनेशनल स्टॉल्स पर, क्योंकि देखिए सूरजकुंड में इंटरनेशनल स्टॉल्स जो हैं वो भी बहुत ख़ास होते हैं और लोग दूर दूर से आते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जो लाइट्स देख रहे हैं ये टर्की का स्टॉल है और यहाँ आपको बहुत कलरफुल जो है लाइट्स देखने को मिलेंगी। कितना प्यारा जो है ये लग रहा है। तो देखिए यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स दिख रही हैं, इन पर आप वर्क देख सकते हैं। बहुत ही बारीक जो है वो वर्क हुआ है और बहुत खूबसूरती से इन पर काम हुआ है। तो देखिए ये जो टर्की की लाइट्स हैं लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं और सूरजकुंड इसलिए भी ख़ास रहता है कि लोगों को इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स देखने का मौका मिलता है। तो थोड़ा सा बताइए और कितना ख़ास है। ये बहुत बढ़िया अच्छा एथी है मैडम, मेड इन टर्की का है, ऑल हैंडवर्क है, हैंडीक्राफ्ट आइटम है मैडम। यहाँ थोड़ा सा आइटम्स के बारे में ब्रीफ कीजिए, जैसे हम इतनी प्यारी प्यारी लाइट्स। सैंडलियर्स है मैडम, 5 पीस 12,000 का पड़ेगा, 3 पीस 7,000 का पड़ेगा और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस ऑफ सेरामिक। अच्छा, जैसे हम ये देख रहे हैं तो ये कैसे रेडी, हाँ ये कैंडल के लिए है तो इसको कैसे तैयार करते हैं? ये हैंडमेड सेरामिक का है मैडम, ऑल हैंडीक्राफ्ट आइटम है। तो ये सब इन पर पेंट्स किया जाता है डिफरेंट। यस यस ये आपने ये मिनी पैराशूट का इसको लुक दिया हुआ है। हाँ जी मैडम। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगी कि थोड़ा पास आए और दिखाइए कि देखिए जैसे मिनी पैराशूट्स होते हैं उस स्टाइल में देखिए आपको यहाँ पर ये मिनी लैम्प्स देखने को मिल रही हैं। और आजकल एविल आई जो है वो उसका कॉन्सेप्ट बहुत है। तो देखिए इसके छोटे छोटे की चेन्स। तो ये जो स्टॉल हम आपको दिखा रहे हैं ये टर्की की खासियत है जो हम आपको यहाँ पर दर्शा रहे हैं। और देखिए लोग जो हैं वो आ रहे हैं और चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। ये आप देखिए कितना प्यारे से एक शू को इतने प्यारे से पेंट किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ, कलरफुल कॉन्सेप्ट में आपको चीज़ें दिख रही हैं। तो लोग जो हैं वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो आ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग जो है वो जुड़ रहे हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के साथ। और लोगों के लिए इसलिए मेला ख़ास हो जाता है क्योंकि पिछले 35 सालों से लोगों को यहाँ पर आकर ये मौका मिल रहा है कि वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ें और चीज़ें हैं उनको पसंद करें। तो चलिए और स्टॉल्स की तरफ आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ ख़ास है। अब हम युगांडा के स्टॉल पर आ गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी जो चीज़ें हैं विद फिनिशिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं और आप देख सकते हैं ये जो सारी चीज़ें हैं लोगों को भी पसंद आ रही है। तो ये क्या है, लोगों को कितना अच्छा लग रहा है जानते हैं। सो कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट द प्रोडक्ट्स? Okay, the products, these are made out of wood from Africa, Uganda. So this is a Masai Kenyans, but we are on the border, Kenya and Uganda. So they are in Uganda too and in Kenya. This is a man and this is a lady. Yeah, they use shields and spears. As you can see, this is a shield and a spear. They put on naked, as you can see. The thing is, so this is a graph. This is a handmade thing. Indian people are liking the products. Yeah, they do. They do so much because there were a lot of products, but they are now remaining little. What are the prices of the product? The prices. This is 1,000. I think it's worth. This is 2,000. Very worth. And these are 500, as you can see. Basically, the purpose is to tell people that the handicrafts, the products, you are bringing them to India just to show that yes, we are also creative and we are making a lot of products and craft. Yeah, that's what bringing us here, to show you what happens in our country, because culture is a lot in our country. Uganda has more than 20 culture, so everything here explains something different. This one is a plant. It's a plant, but it's an African cup. All other things are made by hands. So many things are made. Many things are made, as you can see. We do them by hands, not by machine. So we are showing talent, and we are showing the goodness that is in our country. Yeah, to show that we are so
तो आपने सुना कि किस तरीके से जो युगांडा के प्लांट्स हैं, जो कल्चर है, उसको इंडिया तक लाया जा रहा है और जो लोग हैं वो उसको समझ पा रहे हैं। तो चलिए और इंटरनेशनल स्टॉल्स की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ कुछ क्या ख़ास है जो इंडिया तक जुड़ रहा है और लोग उसको बेहद पसंद कर रहे हैं। अब हम एक और स्टॉल की तरफ आ गए हैं और ये गाना का स्टॉल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर भी आपको जो है डिफरेंट क्राफ्ट्स देखने को मिलेंगे और जो हमारा पर्पस है वो यही है कि हम आपको दिखाएं कि कितना कुछ जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप देखिए वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है वो यहाँ तक आ रहा है और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगी कि आप पीछे देखिए तो ये कितनी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं और ये सब कुछ जो है वो हैंडमेड है और वहाँ की खासियत है। तो लोग इसको पसंद कर रहे हैं और शो पीसेस के हिसाब से लेकर जा रहे हैं और लोगों को काफ़ी जो है वो क्रेज़ देखने को मिल रहा है। और अगर हम प्राइजेस की बात करें तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो जान लेते हैं। So basically I can see there's a lot of products. So can you please elaborate about your product? Yeah, my name is Eunice. I'm from West Africa, Ghana. Yeah, we have come here to showcase what what Ghana have. It's a traditional showpiece. Yeah, we use it in our homes. Our chiefs use it in their homes, and so I'm inviting the public to come and see what Ghana have. Any question? I would like you that please show our viewers about the products. I have a soap called Black Soap. The whole world know Ghana is the leading country of cocoa. So out of the cocoa, we use the cocoa shells to do the cocoa pod. So we get this soap out of the cocoa pod. Then we have shea butter. Shea butter is made out of shea nut. I think a lot of people know about this shea butter. It's an organic cream. There's no fragrance, there's no chemicals. This is there a good response from Indian people? They are liking your product? Yes, please. This is not my first time in India, and I think the buyers are the same. So I'm taking opportunity to tell the public that, especially the exhibitors, they should bring the good things from their country, and the Indians will appreciate. I want to know about these products as well. They are like handmade, but what they are made from? These are all showcase. This is called unity. One family. A family that stay together, eat together, pray together. So we have a craft in the name of one family. We have a craft, a mother and a child. We have traditional masses. We have a lot of masses. We have different varieties. But we use two wood. That is ebony and mahogany. Because India comes to Ghana to get thick wood. We call it mahogany. We call it ebony. So those I take advantage because... Basically the purpose is to show people that the unity, the family, the love. Basically the purpose is to show them. Yeah. We are showing we are showing to the public exactly what we have. These beds, these are for homes. These are for homes. It's very good. It's a good luck. You enjoy it having it at your home. तो देखिए जैसा कि हम सुन रहे थे और बताया जा रहा था कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये एक यूनिटी कि कैसे एक मदर अपने बच्चे के साथ जुड़ी हुई है, फैमिलीज कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे एक यूनिटी होती है और जो घाना का कल्चर है उसको दर्शा रहा है। तो चलिए और स्टॉल्स की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है। तो चलिए हम अब आपको अपने पड़ोसी देश नेपाल की तरफ लेकर चलते हैं और ये जो स्टॉल है तो लगातार मैं जो है आपको इंटरनेशनल स्टॉल्स की तरफ लेकर जा रही हूँ। अब मैं आपको इस स्टॉल पर लेकर आई हूँ तो चलिए जानते हैं। तो हम इंटरनेशनल स्टॉल्स की तरफ लेकर चल रहे हैं और नेपाल जो है पड़ोसी देश है तो इसकी जो कला है, जो चीज़ें हैं वो आप दर्शा रहे हैं तो लोग कितना समझ रहे हैं और क्या कुछ खास है? नहीं, समझने की बात तो ऐसा है कि हम 13-14 साल से यहाँ आ रहे हैं और जिनको नॉलेज नहीं है उन्हें मैं बताता हूँ। ये अल्टाई माउंटेन बेबी गोट का बाल होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो गोट का तो उसका यहाँ का बाल जो है और बगल का बाल वो 2-3 ग्राम कलेक्ट करके उससे धागा बनाते हैं हम लोग। फिर उसको हैंडलूम में वीव करते हैं। इसमें काफ़ी गर्मी होती है। ये पश्मीना शॉल है, लेकिन इस बार गर्मी का सीज़न है, हमारा बिजनेस उतना अच्छा नहीं जा रहा है। तो और इसके पहले तो बहुत तरह से, और इसमें हम
2 बार अवार्ड भी ले चुके हैं यहाँ से, कला रत्न और कला निधि अवार्ड। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स के बारे में आप दर्शकों को बताएं कि क्या आपके प्रोडक्ट्स है जो लोगों को बहुत भा रहे हैं। हमारा ये प्रोडक्ट जो है, एक तो पश्मीना का जो फाइबर है, ये मंगोलिया से हम लोग इंपोर्ट करते हैं फाइबर, और उसको अपने घर में गांधी चरखे से सूत कताई करके और हैंडलूम से वीव करते हैं इसको। तो इसमें जो है मोटा और पतला जितना बना पाते हैं उसका कीमत उतना ही ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कंट्री में। तो लोगों को पता है, इंडिया में बहुत सारे लोग ले जाते हैं यहाँ से खरीद कर। लोगों को पसंद आ रहा है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे थे, ये नेपाल का स्टॉल है और यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं लोगों को बहुत अच्छी लग रही हैं और वो लेकर जा रहे हैं। तो देखिए जैसा कि वो बता रहे थे कि जो बच्चों के हेयर होते हैं उससे ये चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको जब ये चीज़ें पता चलती हैं तो उनको बहुत सारी नॉलेज भी बढ़ती है। और कई लोग जो उनका आने का पर्पस यही है कि जो उनका कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, वो यहाँ तक लेकर आएँ ताकि जो बच्चे हैं वो या लोग जो हैं वो उन सब से जुड़ सके। तो चलिए अब आपको हम थाईलैंड की तरफ लेकर चलते हैं और यहाँ पर आप देखिए कितनी खूबसूरती से चीज़ें जो हैं, एक्सेसरीज आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। यहाँ डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बच्चों के लिए आपको कई सामान मिलेगा और यहाँ पर आप देखिए छोटा। तो ये बेसिकली इंडियन में ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ आई हैं और लोगों तक जा रही हैं। तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट द प्रोडक्ट्स बिकॉज आई कैन see there are a lot of beautiful and cute products. Hi, my name is Len. Here, these are showpiece. Those are keychains. These are pouch. You can see that. So what is the purpose of the product? So I would like to know about the product, these products. Okay, these are just a table showpiece. It's 150 per piece. So how it is made, like how you made these things? Oh, these are totally handmade from Thailand. We bought it from there. So people are liking it, like Indian people are loving the product. We can see. Yeah. मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये थाईलैंड का स्टॉल है, आप यहाँ आए हैं, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया तो लग रहा है। जैसे बाहर की कंट्रीज़ की जो चीज़ें हम देखते हैं तो उसका एक टच होता है। डिफरेंट है, अच्छा है, यहाँ से बेटर लग रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर वो भी बता रहे थे कि उनका पर्पस यही रहता है कि इंडियन चीज़ों को थोड़ा जोड़ा जाए ताकि लोग जो हैं वो कल्चर से जुड़े। तो बच्चों के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जो तालमेल खाएं। हाँ जी नहीं, सब यानी बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और बच्चे खुश हो रहे हैं, ले रहे हैं। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगी और आपको दिखाना चाहूँगी। अब देखिए यहाँ पर बहुत क्यूट स्टफ़ है और ये सब कुछ जो है ये बच्चों के लिए जो है वो बेसिकली है। और यहाँ आप देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये थाईलैंड से बनकर आती हैं और जैसे उनका कहना था वो प्राइजेस बहुत रीज़नेबल रखते हैं और यही कोशिश रहती है कि लोग जो हैं वो यहाँ के कल्चर से जुड़े, चीज़ों को समझे और जो कला है उसको पहचानें। तो अब तक हम आपको सारी जो इंटरनेशनल स्टॉल्स है उनकी तरफ लेकर गए थे। अब हम 7 सिस्टर स्टॉल्स की तरफ जो हैं वो आ गए हैं। नागालैंड का ये स्टॉल है और आप यहाँ देख सकते हैं कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। देखिए लोगों को अपने घरों में जो है ये सारी चीज़ें रखना बहुत अच्छा लगता है और जो लोग चाहते हैं कि घर में एक बहुत अच्छा लुक आए तो उसकी तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। तो देखिए ये कितने प्यारा जो है ये फ्लावर है और इसके जो प्राइजेस भी हैं वो काफ़ी रीज़नेबल है। तो देखिए कलरफुल हैं और ये सारे हैंडमेड हैं। तो चलिए जान लेते हैं। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो जितने भी फ्लावर्स के हम देख रहे हैं स्टिक्स, ये किस तरीके से हैं और लोग इनको कितना पसंद करते हैं? ये ड्राई फ्लावर तो अच्छा बिकता है, यहाँ से बनाते हैं ना हम लोग, सब हैंडमेड ही है। कैसे बनाते हैं आप, कितना टाइम लगता है? ये बनाने में तो टाइम तो लग जाता है क्योंकि ये ड्राई फ्लावर है, ये वुडन का है। ये पहले ये साफ करके सुखा के कलर करके बनाते हैं ना, टाइम लगता है। इसका प्राइस किस तरीके से? प्राइस 30 से लेके 150 तक आ जाएगा। अच्छा तो लोग कितना पसंद कर रहे हैं? देखिए लोगों को बहुत शौक होता है अपने घरों में सजावट करने का, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ बहुत लेता है, अच्छा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी कि लोग जो हैं वो आ रहे हैं और इन स्टिक्स को पसंद कर रहे हैं अपने घरों में चार चांद लगाने के लिए। तो देखिए हम आपको डिफरेंट स्टिक्स दिखा रहे थे, आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखिए ये कितना प्यारा है, यहाँ आपको डिफरेंट फ्लावर्स के स्टिक्स देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि वो बता रही थी कि हम इनको खुद हैंडमेड बनाते हैं और जो लोग हैं वो इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका जो घर है
बहुत ब्यूटीफुल लगे और इसी के लिए लोग जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें लेकर जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने शुरुआत कश्मीर से की थी, हमने आपको कश्मीर की ब्यूटी दिखाई, उसके बाद हम आपको इंटरनेशनल स्टॉल्स की तरफ लेकर गए और हमने आपको दिखाया कि क्यों सूरजकुंड का मेला जो है वो लोगों के दिलों में बसता है। वो इसीलिए बसता है क्योंकि उनको अपनी कला संस्कृति के साथ बाहर की चीज़ों से जुड़े रहने का मौका मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। सूरजकुंड से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत।